कृष्णा एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो आज हम लोग जा रहे हैं अपने ही घर के पास के साईं बाबा मंदिर में। सो मेरे संग जा रही है यहाँ पे भूमि और नैना और अंश। तो चलो चलते हैं। इस मंदिर से जो साईं बाबा का ये मंदिर है, इससे हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इनसे भी छोटा हुआ करता था और ये लोग और छोटे हुआ करते थे। तब हम लोग सारे के सारे, कितने बच्चे हम टोटल हैं, कितने हैं हम लोग, 11-14 लड़के हैं। 11-14 मतलब कजिन्स हैं। सारे के सारे पहुंच जाते थे यहीं साईं बाबा के मंदिर। तो यार अब काफ़ी टाइम बाद जाना हो रहा है, तो चलो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो इस वजह से पैदल पैदल ही जा रहे हैं। कुछ पुरानी यादों के बारे में कुछ याद है? कुछ भी याद नहीं। भूमि कुछ याद है पहले का तुझे? तो सिर्फ मंदिर ही याद है कि मंदिर का मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा छत है। और नैना को कुछ भी याद नहीं है। क्या याद है? तेज की तो बोल आएगी नहीं, इसे सिर्फ गलियां याद है। अंश को तो याद होगा खैर। तो चलो बस फाइनली आ चुके हैं। भूमि की सफ़ेद सफ़ेद मंदिर का छत उसे याद आ गई। तो चलो अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। चलो भाई यहाँ से ले रहे हैं अब एंट्री अंदर। फाइनली मंदिर आ चुके हैं। तो चलो अभी मैं आपको साईं बाबा के दर्शन करवाता हूँ। इस यहाँ से यार हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। चलो दर्शन करवाते हैं। तो दर्शन कर लिए नीचे। तो चलो अभी ऊपर मंदिर के ऊपर जा रहे हैं। ऊपर भी मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे साईं बाबा। दिस इज़ अ बेडरूम ऑफ साईं बाबा। ये देखो एक व्यू मैं मंदिर का आपको यहाँ से पूरा दिखाता हूँ कैसा लग रहा है ऊपर से मंदिर। ये देखो यार, तो यहाँ पे नैना विश मांग रही है। हमारे तो दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे से। बिल्कुल मंदिर खाली था क्योंकि आज कौन सा डे? आज फ्राइडे। सो फ्राइडे के चक्कर में यहाँ पे थर्सडे और मंडे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कुछ याद आया भूमि? कुछ भी याद नहीं आया अभी भी। नैना तुझे कुछ याद आया? इन लोगों को अभी भी कुछ याद नहीं आया। छोटे पे यार बहुत आते थे। तो चलो अब चल रहे हैं घर की ओर। तो भाई कल सिर्फ मैंने उतना ही शूट किया था, मंदिर से आने के बाद कुछ भी शूट नहीं किया था। तो आज ये ब्लॉग नेक्स्ट डे में मैंने तब्दील कर दिया है। और फॉर अ चेंज आज दिल्ली में यार मौसम कितना सही हो गया है, एकदम लाइट सा खूब अच्छी हवा चल रही है। तो अभी मैं इस वजह से छत पे हूँ, जबकि अभी दोपहर का टाइम है, पर धूप बिल्कुल भी नहीं है। एकदम मतलब मस्त टॉप का। यार देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है। पूरे पेड़ वेड़ पत्ते वत्ते सब हिल रहे हैं। ये देखो एकदम मतलब अभी समझ लो 3 बज रहे हैं यहाँ पे। 3 नहीं शायद, हाँ 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा है। और इतनी अच्छी मस्त हवा चल रही है, बहुत मस्त, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चलो मैं आपको अपने पूरे टेरेस गार्डन का एक सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं। ऐसा लगा है सिनेमैटिक शॉट बताना मेरे पूरे टेरेस गार्डन का। पेड़ पौधे भी यार खूब एंजॉय कर रहे हैं। बेचारे धूप के अंदर तिलमिला गए थे। रोज़ इनमें 2-3 बार पानी डल रहा था, पर आज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आज सुबह ही बस पानी गिरा था। सो और ये अभी तक अच्छी खासी इनमें नमी बरकरार है। वही मैं अभी छत पे ही हूँ, तो मैंने सोचा आपको इस वीडियो के अंदर मैं आने वाली एकादशी की कथा भी सुना दूँ। सो अपरा एकादशी आने वाली है। वैसे तो बहुत से लोग कल 2 तारीख को ही रख रहे हैं एकादशी की फास्टिंग, पर जो हम लोग रख रहे हैं हम वो 3 तारीख को रख रहे हैं। सो हम लोग जो फास्ट करेंगे एकादशी का वो 3 तारीख को करेंगे। तो चलो इस एकादशी की कथा, तो चलो कथा को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं कथा का। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा कर ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है।
जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रमा की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रमा में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अब कथा। पहले कथा से पहले मैं महत्व बता देता हूँ। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठी ज्योतिष बनाना तथा झूठा वैद्य बनकर आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो शिष्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है फिर उसकी निंदा करता है वह अवश्य नरक में पड़ा रहता है, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से इस पाप से भी इस पाप से मुक्त हो जाता है। जो फल तीनों पुष्करों में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान कर या गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्री नारायण के दर्शन से बद्रीनाथ, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ प्रसूति गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अब कथा। अब मैं कथा सुनाऊंगा पीछे तुलसी जी के समक्ष बैठ के। तो चलो कथा सुन। इस प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उपद्रव करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे आगति से छुड़वाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देते हुए दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इससे पढ़ना अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जय श्री हरि सत्यनारायण भगवान। ये थी कथा। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और एकादशी का व्रत ज़रूर से रखना। जो लोग नहीं रखते वो लोग रखना शुरू कर देना। तो इस बार की एकादशी है 3 तारीख की। वैसे तो लोग 2 को भी रख रहे हैं। वैसे जिसके गुरु हैं वो अपना गुरु के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकता है, संप्रदाय के अकॉर्डिंग, पर हम लोग रख रहे हैं 3 तारीख को अपरा एकादशी। सो एडवांस में अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मौसम जैसा मैंने बताया था इतना अच्छा हो रखा। तो चलो, मेरी भी वॉक कंप्लीट हो गई, आप लोगों को कथा भी सुना दी है। अभी चल रहे नीचे और यहाँ का मौसम यार बहुत ही मस्त। तो चलो अब नीचे चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया छत पे ही। तो वही नीचे आ चुके हैं। मौसम यार इतना मस्त लग रहा है। मैंने इस वीडियो की एंडिंग वैसे ऊपर ले ली है। मैं इसका एंड ऊपर ही आपको दिखाऊंगा जो मैंने एंडिंग ली है। मौसम यार बहुत मन कर रहा है। चलो कहीं चलते हैं, कहीं घूमने। तो नेक्स्ट ब्लॉग शायद आज ही के दिन से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। तो चलो मिलेंगे अब नए ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग को छत पे ही एंड कर देते हैं फॉर अ चेंज। छत पे मैंने कभी भी ब्लॉग एंड नहीं किया।
शुरुआत तो की है बीच बीच में से। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई मस्ती के संग, नए मजाक के संग। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।